जय श्री कृष्ण। चलिए, आज कल प्रतिशतता खत्म हो गया था, आज चलते हैं लाभान पढ़ते हैं। पहले लाभान पढ़ने से पहले इसे कॉन्सेप्ट को जान लें। लाभान किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो हमारा क्रय मूल्य होता है, ठीक है। और जब हम कोई वस्तु बेचते हैं तो सो हमारे जितने में बेचते हैं, जैसे हमने कोई सामान 100 रुपये हम खरीद के लाया तो हमारा हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 100 रुपया, ठीक है। जब हम कोई वस्तु बेचते हैं तो उसका विक्रय मूल्य होता है। उसे क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। जो उसे हमें बेचने से जो पैसा अर्जित होता है या प्राप्त होता है वह विक्रय मूल्य होता है। तो 100 रुपया क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है? मान लो 120 रुपया, ठीक है। यदि हमने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा और 120 में बेच दिया तो अब क्या होगा? लोग कहते हैं ना, नफा हो गया, फायदा हो गया, वही लाभ होता। वही क्या होता? लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहाँ कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना है? 120 रुपया, और क्रय मूल्य है कितना? 100 रुपया। 120 में से 100 रुपया घटा देंगे, 120 रुपया में से 100 रुपया, तो कितना बचेगा? 20 रुपया। कितना बचेगा? 20 रुपया, ठीक है। 20 रुपया हमारा लाभ है। बात समझ में आई इतना? अब देखिए, एक चीज और होता है, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ भी पूछता है। प्रतिशत लाभ क्या होता है? वास्तविक लाभ, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। वास्तविक लाभ हमें कितना हो रहा है? 20 रुपये का, गुणे 100 परसेंट नियम है। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये का। तो कितना हमारे पास लाभ हो गया? 20%। बात समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत जरूरी है। तो लाभ बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय। लाभ हो गया। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे हमने एक पेन 100 रुपये के खरीद लिया, 120 का बेच दिया, तो ये 100 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो गया, 120 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब 120 में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। 120 माइनस 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 रुपया आएगा। ये 20 रुपया हमारा लाभ होगा। प्रतिशत लाभ क्या होता है? वास्तविक लाभ, या जो लाभ हुआ आपका, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। 20 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हमारा 100 से कट गया, 20% लाभ हुआ, ठीक है। अब देखिए, अगर हमने वस्तु 100 में खरीदा है और बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य कितना है? 80 रुपये। अब हमें क्या होगी? हानि होगी। हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 80 रुपया। डिफरेंस कितना आया? 20 रुपया। अब 20 रुपया हमारा क्या हो गया? हानि हो गई, घाटा हो गया 20 रुपये का। 100 रुपये में हम खरीद के लाए, गए 100 रुपये लगाए, वस्तु लाए, बेच दिए, 80 रुपये की बिकी, 20 रुपये हमारा घाटा हो गया ना। तो इसी घाटे को हानि कहते हैं, और अंग्रेजी में लाभ को प्रॉफिट, हानि को लॉस कहते हैं। अब देखिए, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होती है? हानि बराबर
हानि गुणे वास्तविक हानि या हानि बात एक ही है, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, हानि कितनी 20 रुपए की इंटू 100, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, कट गया 20%। अब यहाँ 20% का लाभ हुआ था, यहाँ क्या हो रही 20% की है। बात समझ में, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए एक और एग्जांपल देकर के आपको बताते हैं। यदि हम कोई वस्तु जो है 150 रुपये की खरीद लेते हैं, तो क्रय मूल्य हमारा हो गया कितना, क्रय मूल्य को 60 में इस तरह से लिख देते हैं 150 रुपये। बेचा हमने कितने का 200 रुपये का, तो हमारे जितने बेचे तो विक्रय मूल्य इस तरह से 60 में लिख देते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य 200 हो गया, 150 में हमने खरीदा है, 200 में बेचा है, तो क्या होगा, लाभ होगा, फायदा होगा। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, ये हमारा लाभ होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, 200 माइनस 150 बराबर 50, क्या हुआ है लाभ। लाभ हमारा कितना हुआ है 50 रुपये। कितने का लाभ हुआ है 50 रुपये। अब देखिए प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत लाभ कितने का हुआ 50, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 150, एक जुड़ी यहाँ से काट दीजिए, 5 एकम 5 तिहाई 15, 100 बटे 3, 100 बटे 3 अर्थात 3 त्रिका 9 1 10, 3 त्रिका 9 1 10, 33 से 1 बटे 3%। हमारा प्रतिशत लाभ कितना, लाभ हुआ कितने 50 रुपये का, प्रतिशत लाभ कितने का हुआ 33 से 1 बटे 3 रुपये का, 33 से 1 बटे 3% का, 100 रुपये पे 33 से 1 बटे 3% लाभ हुआ है, ठीक है ना। अब वहां तो सब था, सीधे सीधे निकाल के दिखा दिया आपको। अब मान लो हमने कोई वस्तु 150 में, मान लो हमने 200 रुपये में खरीदा, क्रय मूल्य हमारा 200 रुपया, बेचा हमने विक्रय मूल्य किया कितने में 150 में, ठीक। अब हमने 200 में खरीदा है, 150 में बेच रहे हैं, तो हमारा 50 रुपये का घाटा हो रहा है, अर्थात 50 रुपये की हानि हो रही है। तो हानि बराबर कितना हो गया, क्रय मूल्य 200 है माइनस विक्रय मूल्य 150 है, 200 में 150 घटा देंगे तो 50 रुपये की हानि होगी। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होती है, प्रतिशत हानि बराबर वास्तविक हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। 200 की बार है, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 25 में 50, कितने हानि हुई है 25%। यदि हमने 200 देखिए 3 उदाहरण दे दिए ना,